हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद असलम और आप देख रहे हैं कंप्यूटर इन्फो। आज मैं आपको ऐसी चीज़ बताने जा रहा हूं कि जब आपका बहुत ज़्यादा आप सोचते हो कि हमारे कंप्यूटर जो हैं ये तो 1 TB तक डेटे को स्टोर करते हैं और दुनिया के अंदर जो डेटा स्टोर किया जा रहा है इंटरनेट के थ्रू या और चीज़ों के थ्रू, तो वो कहाँ पे जा रहा है, उनके पास कहाँ पे डेटा स्टोर हो रहा है। तो मैं आज आपको बताऊँगा कि कौन कौन सी जगह पर कितना डेटे को स्टोर किया जा रहा होता है। आपके पास डिफरेंट किस्म की मेमोरीज हैं, ह्यूज मेमोरीज हैं जहाँ पर डेटे को स्टोर किया जा रहा होता है और डिफरेंट किस्म की जगह पर इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो आज हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे कि पीटाबाइट्स क्या है, एक्साबाइट्स क्या है, जीटाबाइट्स क्या है और ओटाबाइट क्या है। क्योंकि इससे पहले मैंने जो आपको बताया था कि कंप्यूटर मेमोरी के अंदर जैसे कि बिट है, आपके पास बाइट है, आपके पास गीगाबाइट है, आपके पास मेगाबाइट है, आपके पास या टेराबाइट है आपके पास, उनके बारे में मैंने आपको बताया था। और आज मैं आपके पास डिस्कस करने जा रहा हूँ कि पेटाबाइट क्या है, एक्साबाइट क्या है और जेटाबाइट क्या है और योटाबाइट क्या है। मीन्स कि इसको फर्दर हम ह्यूज मेमोरीज के अंदर काउंट करते हैं, बड़ी मेमोरीज के अंदर काउंट करते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं हम कि पहला जो हमारे पास क्या है, पीटाबाइट्स। पीटाबाइट्स क्या है कि 1000 TB से ये क्रिएट किया जाता है और उसके बाद आपके पास ये मज़ीद और भी बनाता है जिसको हम PB कहते हैं। और 1000 PB से आपके पास दूसरे भी मेमोरीज मैयर में की जाती हैं, बनाई जाती हैं। जैसे कि आपको साइड में एक पिक्चर से नज़र आ रही है, इनके अंदर जब डेटे को स्टोर किया जाता है एज ए सर्वर, तो उनके अंदर इनको ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। जब हमारे पास TB की हार्ड्स ज़्यादा यूज़ की जाती हैं एक ही जगह के ऊपर, तो वहाँ पे आपके पास इसको इस्तेमाल किया जा रहा होता है। बहुत ज़्यादा डेटे को स्टोर करने के लिए इनको ज़्यादा हार्ड्स की ज़रूरत पड़ती है और उनको हम कहते हैं कि पीटाबाइट्स डेटा स्टोर कर रहे होते हैं। 1000 जब आपके पास TB इकट्ठी हो जाती हैं तो वो हमारे पास क्या बनाती हैं, 1 पीटाबाइट्स, 1000 TB एंड द प्रोसीड्स द एक्साबाइट्स। और एक्साबाइट्स पे ये प्रोसीड करते हैं, मीन्स के मज़ीद और एक्साबाइट्स बनाते हैं। जब हमारे पास 1000 TB क्रिएट होता है, मीन्स के पीटाबाइट्स 1000 इकट्ठा होता है, तो फिर हमारे पास क्या बन जाता है, एक्साबाइट्स क्रिएट हो जाता है। ये मेमोरी यूनिट हमारे पास आ जाती है। अब द मेमोरी मेजरमेंट्स, इसकी ये एक मेमोरी मेजरमेंट्स है। ये पीटाबाइट्स जो हमारे पास पीटाबाइट्स है इन द 10-15 आवर्स, जो 10-15 आवर्स 1, ये जो आपको 00 आगे नज़र आ रहे हैं, इतने तक आपके पास डेटा बाइट्स को ये स्टोर करता है। मीन्स के ट्रिलियंस के अंदर, बिलियंस के अंदर ये बाइट्स को स्टोर कर रहा होता है। बहुत ज़्यादा बाइट्स के अंदर, बहुत ज़्यादा ह्यूज डेटे के अंदर। मीन्स कि आप खुद सोचें, जिसके अंदर 1000 TB ड्राइव्स मौजूद होंगी और वो उनके अंदर डेटे को स्टोर कर रहा होगा, तो कितने बाइट्स बनेंगे। एंड इज द अब्रीवेटेड से ऐसा जिसको हम कहते हैं कि PB सिंपल, जैसे कि TB होता है, GB होता है, उसी तरह हमारे पास पेटाबाइट्स का PB होता है। ये पेटाबाइट्स इज द लेजर इन द साइज, के इसके जो साइज है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। देन से ये PB बाइट्स, आपके पास जो PB बाइट्स है उसके तहत विच कंटेन्स एग्जैक्टली, कि ये एग्जैक्टली इतने बाइट्स तक डेटे को स्टोर करती है। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, बहुत ही ह्यूज डेटे को ये स्टोर कर रही होती है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि एक्साबाइट्स। जब हमारे पास 1000 PB बन जाता है, PB इकट्ठा होता है, तो फिर हमारे पास क्या होता है कि एक एक्साबाइट्स इकट्ठा किया जाता है। इसके बाद जब 1000 एक्साबाइट्स इकट्ठे होते हैं तो 1 जीटाबाइट्स क्रिएट होता है। इन चीज़ों को सिंपल समझना, कंफ्यूज मत होना। 1 एक्साबाइट जो हमारे पास एक एक्साबाइट्स होता है इज इक्वल टू 1000, जब हम 100 कह सकते हैं, 1000 कह सकते हैं या 1000 PB कह सकते हैं। जब ये इकट्ठी होती हैं तो हमारे पास एक एक्साबाइट्स क्रिएट हो जाता है। जब मीन्स कि एक सिस्टम के अंदर हम बहुत सारी ड्राइव्स को इकट्ठा कर देते हैं, जो हमारे पास क्या हैं, बहुत ज़्यादा ड्राइव्स लगी हुई हैं और बहुत ज़्यादा डेटे को स्टोर किया जा रहा हो, तो उसके अंदर इसको यूज़ किया जाता है। एंड प्रोसीड्स द जेटाबाइट्स, और प्रोसीड करती हैं मज़ीद और बनाती हैं जेटाबाइट्स। यूनिट्स ऑफ द मेमोरी मेजरमेंट्स, और यूनिट ऑफ द मेमोरी मेजरमेंट्स हो जाए मज़ीद वो बनाती हैं जेटाबाइट्स। एंड एक्साबाइट्स इज़ इतने 10-18 आपके पास इतने बाइट्स तक ये डेटे को स्टोर कर रही होती है, जैसे कि आपको नीचे नज़र आ रहा है। एग्जैक्टली जो इसके नंबर्स हैं वो भी नीचे शो कर दिए गए हैं कि कितने नंबर्स तक ये डेटे को स्टोर करता है, और इसको EB के नाम से भी पुकारा जाता है। एक्साबाइट्स आर द लेजर्स एंड द एक्साबाइट्स
विच कंटेन द एग्जैक्टली के इतने नंबर्स पे ये एग्जैक्टली बाइट्स को स्टोर कर रही होती है, जैसे कि नीचे आपको नजर आ रहे हैं। ये बहुत ही हैवी डेटा स्टोर करती हैं, मीन्स के ये टीबी से भी ज़्यादा और पीबी से भी ज़्यादा को डेटे को स्टोर कर रही होती हैं। फिर इससे मज़ीद एक और चीज़ है जो इससे भी ज़्यादा डेटे को स्टोर करती है। जैसे कि साइड पे आपको एक इमेज नज़र आ रही है, तो खुद सोचेंगे जितनी भी ड्राइव्स स्टोर करने के लिए लगाई जा रही हैं तो कुछ ना कुछ डेटा इसके अंदर स्टोर हो रहा होगा। बहुत ही हैरानी की बात है कि इतनी ज़्यादा जितनी भी ड्राइव्स लगाई जा रही हैं और इनको क्या क्या आ जाता है, जीटा बाइट्स कहा जाता है। और जीटा बाइट्स के अंदर बहुत ज़्यादा आपकी हार्ड ड्राइव्स लगी होती हैं जो आपकी किस में होती हैं, जेटा बाइट्स के अंदर। 1000 जेटा बाइट्स जब हमारे पास इकट्ठे होते हैं तो एक हमारे पास क्या बनता है, जेटा बाइट्स क्रिएट होता है। सॉरी, एक्सा बाइट्स जब हमारे पास 1000 बनते हैं तो एक जेटा बाइट्स हमारे पास क्रिएट हो जाता है। और द 10 की पावर से 21 और इतने बाइट्स तक ये डेटे को स्टोर करता है जो नंबर्स आपके पास नजर आ रहा है। जेटा बाइट्स इज द लिटिल बिट स्मॉलर देन द जेबी बाइट्स के जेबी बाइट्स से जेटा बाइट्स जो है वो लिटिल स्मॉलर है, छोटा सा एक स्मॉलर यूनिट है। दैट द कंटेन बनिस्बत उसके, ना के और चीज़ों के बनिस्बत और मेमोरीज के, ये छोटा है किससे, जेटा बाइट से। आपके पास थोड़ा सा ऐसे सिमिलर है, मीन्स के थोड़ा सा आपके पास जेबी बाइट से मिलता जुलता है। इसी तरह आपके पास ये जो नंबर्स आपको नज़र आ रहे हैं इतने बाइट्स तक ये डेटे को एग्जैक्टली स्टोर करता है और इसको प्रोनाउंस किया जाता है या इसको एब्रीवेटेड किया जाता है ZB के नाम से। 1 जेटा बाइट्स कंटेन द 1 बिलियन TBs के 1 बिलियन TB इसके अंदर स्टोर किए जा रहे होते हैं, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। ये बहुत ही हैवी डेटा है जो आप सोच भी नहीं सकते, हमारी सोच से भी बाहर है कि इतना डेटा कहाँ पर स्टोर किया जा रहा होता है। ये वहाँ पर स्टोर किया जा रहा होता है जैसे कि गूगल सेंटर है, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुत बड़ी कंपनीज हैं, जहाँ पे यूट्यूब है तो वो आपके पास ये यूज़ करती हैं। ये आप इतना ज़हन के अंदर रखें कि बिलियंस TB के अंदर डेटे को स्टोर किया जा रहा होता है यहाँ पर जीटा बाइट के अंदर। फिर उसके बाद है कि योटा बाइट्स क्या है। योटा बाइट्स उससे भी ज़्यादा, जीटा बाइट्स 1000 जब जीटा बाइट्स होते हैं हमारे पास तो 1 योटा बाइट्स क्रिएट होता है। इट इज़ द लार्जेस्ट SI यूनिट्स के ये सबसे ज़्यादा हैवी या लार्जेस्ट या बड़ा यूनिट है मेमोरी का, मीन्स के इसके अंदर इससे ज़्यादा आगे कोई हद नहीं है जिसके अंदर डेटे को स्टोर किया जाए। ये बहुत ही हैवी डेटे को स्टोर करता है। मीन्स के जेटा बाइट क्या है, 1 बिलियन आपके पास TB होगा तो वो जेटा बाइट्स है। और जेटा बाइट्स आपके पास क्या है कि 1000 जब जेटा बाइट्स क्रिएट होगा, मीन्स के 1000 बिलियंस आपके पास मज़ीद और जेटा बाइट्स के अंदर TB को स्टोर किया जाए और फिर उसके बाद बनता है हमारे पास 1 योटा बाइट्स के। ये आपके पास एक बहुत ही ह्यूज मेमोरी है जिसके अंदर जिसकी जो पावर है वो 10 की पावर 24 है और इसके अंदर आप खुद नंबर देख लें कितना बाइट्स को स्टोर कर रहा है। ये योटा बाइट्स इज 10 की पावर 24 के 10 की पावर 24 जब होगा तो वो जेटा बाइट्स होगा और इतने नंबर्स इसके अंदर स्टोर किए जा रहे होते हैं बाइट्स के, ठीक है। एंड इज द अब्रीवेटेड द YB के, इसको YB के नाम से अब्रीवेट किया जाता है। इट इज लिटिल बिट स्मॉलर देन द योबी बाइट्स के, योबी बाइट्स से ये बिल्कुल ही सिमिलर है, एक ही जैसे हैं, कोई भी इनमें फ़र्क नहीं है। उसी तरह ही ये डेटे को स्टोर करता है। विच कंटेन द एग्जैक्टली, इतने बाइट्स तक ये डेटे को स्टोर करता है एग्जैक्टली। खुद आप सोचें कि ये सबसे हैवी डेटे को स्टोर कर रहा होता है, सबसे हैवी जो लास्ट में जो मेमोरी है हमारी, इससे आगे कोई मेमोरी नहीं आती, वो योटा बाइट है। तो ये थी हमारे पास 4 किस्म की ह्यूज मेमोरी स्टोरेज, इनके बारे में हमने डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह समझ आया होगा कि कहाँ पे ये हैवी डेटा स्टोर किया जा रहा होता है और कौन कौन से नाम्स हैं इनके या क्या कैसे ये काम करते हैं, इनकी कौन कौन सी मेजरमेंट है, कितने बाइट्स के अंदर स्टोर कर रहे होते हैं। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मैं मज़ीद जितनी भी वीडियोज़ बनाऊँ वो आप तक पहुँचें और आपके नॉलेज में इजाफा हो। थैंक यू वेरी मच। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।